हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको चार्ज अप करने के लिए इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। बस ये मैटर नहीं करता है कि आप धीरे चल रहे हो तेज चल रहे हो, बस बात इतनी सी है कि आप रुको मत, चलते जाइए। एक ना एक दिन तो आप निखर के आगे आएंगे ही आएंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका ने पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट होंगे और आपको ये जल डमरू मध्य स्ट्रेट के बारे में पता होगा। पाक स्ट्रेट में एक नौका सेवा स्टार्ट की गई है। ये सेवा किससे किसके बीच में चलने वाली है? तो एक्चुअली ये चलने वाली है किससे किसके बीच में? ये चलने वाली है नागापट्टिनम और तमिलनाडु। नागापट्टिनम तमिलनाडु के अंदर है और कांके संतुरई ये श्रीलंका के बीच में है। इनके बीच में ये एक नई जो है ना आपका पाक जल डमरू है, या इनके बीच में एक नौका चलाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन चलाएगा सर इसे? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है ना स्टार्ट किया गया है। सर इस नौका का नाम क्या होगा? तो इस नौका का नाम आपको बताता हूँ, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग ही है, ठीक है ना। इस नौका का नाम है चेरी, ठीक है ना, या इसका पूरा नाम है चेरी या पानी। चेरी या पानी जो है ना इसका पूरा नाम है नौका का। इसमें टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं सर? 150-150 लोग इसके अंदर टोटल बैठ सकते हैं। टोटल सर टाइम कितना लगेगा तमिलनाडु से श्रीलंका जाने के लिए? 3 से 4 घंटे का सफर जो है ना ये कंप्लीट होने वाला है। सर इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है वैसे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश, पूरा नाम है इनका दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। श्रीलंका के वैसे राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने एक थोड़े समय पहले ये भी घोषणा की थी कि भारत के लोग बिना वीजा के श्रीलंका जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव आप श्रीलंका घूमने जा सकते हैं। ऑफ कोर्स श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत की समुद्री सीमा मतलब पानी वाली बॉर्डर लगती है, पाक स्ट्रेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अच्छा, ये रॉबर्ट पार्क ने ना ये एक्चुअली ये पाक स्ट्रेट बनाई थी, और कब बनाई थी पता है आपको? ये बनाई थी 1755 के दौरान। 1755 से 63 के दौरान जो है ना वो गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे उस टाइम पे, रॉबर्ट पार्क के द्वारा इसको पाक स्ट्रेट को डिसाइड किया गया था। और इंडिया में वैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना डिपार्टमेंट कब बना है? ये बना है 1961 से बना हुआ है। इसके चेयरपर्सन कौन है शिपिंग कॉरपोरेशन के? इसके चेयरपर्सन करंट में तो है दिनेश, याद रख लेना, दिनेश कुमार त्यागी है इनका पूरा नाम। अच्छा, श्रीलंका के एक क्रिकेटर बहुत फेमस है जो अभी थोड़े दिन पहले ही मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो एमसीसी के चेयरपर्सन बने, जिनका नाम है कुमार संगकारा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संगकारा को खैर आप लोग सभी जानते ही होंगे। कुमार संगकारा ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में अभी थोड़े दिन पहले चेयरमैन बने ये। अच्छा, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ना ये दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। ये इसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का ऑनर भी माना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसमें ना श्रीलंका इसका चेयरमैन बना है अभी रिसेंटली। उसका हेडक्वार्टर मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस के अंदर एक जगह है, आपको बताता हूँ मैं, उसका नाम है इबेने, ठीक है ना, इबेने, वहाँ, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका और कुछ कर रहा है। हाँ, एक डाइविंग स्पोर्ट सेशन होता है ना आपका, जिसके अंदर बेसिकली ये समुद्री जहाज वगैरह जाते हैं, उनके लिए भी स्पोर्ट सेशन चला रहा है ये। एक और था थोड़े दिन पहले, आपने शायद सुना हो, श्रीलंका के अंदर जाफना है, वहां पे भारत की मदद से एक कल्चरल सेंटर भी बन रहा है। और पुडुचेरी और जाफना के बीच में भी एक फेरी सेवा स्टार्ट की गई थी थोड़े समय पहले, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अत्याधुनिक नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेशनल सर्वे नेटवर्क लॉन्च किया है। तो राष्ट्रव्यापी तत्व संचालन संदर्भ स्टेशन यानी कि जो कॉन्टिन्यूसली जो ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क, इसमें से किस संगठन के द्वारा संचालित किया जाएगा? ये किया जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया किसने? इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारे भारत के अंदर मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क है ना, इसका संचालन करेगा सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तो चलो ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया वैसे ना स्टार्टिंग में बना, बहुत पुराना बना हुआ डिपार्टमेंट है, 1767 में बना हुआ डिपार्टमेंट है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। अच्छा, एक वैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन ही आने वाला जियोलॉजिकल साइंस भी है, उसके लिए सर्वे और मैपिंग का काम करेगा ये, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC IIT कानपुर के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों पक्ष इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप को महत्वपूर्ण सहायता देंगे, जिससे इनकी वृद्धि और सफलता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक्चुअली कौन सा सेटअप होने वाला है आपका? तो ये होने वाला है पूसा कृषि ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो पूसा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टार्टअप इंक्यूबेशन, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। इनके तहत ये दोनों पक्ष इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप को महत्वपूर्ण सहायता देने का काम करेंगे। ये काफी अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जो IARI जो है ना, इसका इनोवेशन हब कहते हैं इसको, पूसा कृषि का, ये इस मामले में वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी के अंदर भी एक पहल कार्यक्रम आया था जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IIT कानपुर से मुझे यूपी का याद आया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि NIRF जो है ना, उसकी रैंकिंग के अनुसार बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है। बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज का मतलब दर्जा मिला हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा है कि भारत निम्नलिखित में से किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? मुंबई के अंदर, ठीक है ना, मुंबई के अंदर ये बैठक होने वाली है और एक्चुअली हो ही गई है कंप्लीट, ये अब तो कंप्लीट हो गई है ये। तो ये 141वीं बैठक है। 1983 के अंदर पहली बार दिल्ली में हुई थी, 40 साल के बाद फिर से इंडिया में हुई है ये। 3 स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सीमोस सेंसर आधारित कैमरा, इंटेलिजेंसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए थर्मल सेंसर कैमरा फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड इसके अलावा ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहल है, ये विकसित की है। किसके द्वारा विकसित की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। सीमोस सेंसर कैमरा जो है ना, ये इंडस्ट्रियल जितने भी आपके यूजेस हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये थर्मल सेंसर कैमरा इसके लिए बना है। ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम बना है एक आपका। ये तीनों स्वदेशी रूप से तीनों टेक्नोलॉजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, इसने तैयार किया है ये, और भारत के शहरों के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ही तैयार किया गया है ये, जो आना जाना आसान हो उसके लिए ही तैयार किया गया है 3 नए सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, पर एग्जाम के लिए यही सवाल है जो आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान, जिसको कहते हैं हम लोग सघन मिशन इंद्रधनुष, संपन्न हुआ है। ये पहली बार अभियान देश के सभी जिलों में चलाया गया है। इसमें से कितने उम्र तक के बच्चे हैं? 5 साल तक के बच्चे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑलरेडी ये हरियाणा के पेपर में आया था। इसके 3 चरण थे। पहला इसका चरण आपको बताता हूँ कब से कब तक था, 7 से 12 अगस्त तक था आपका। दूसरा चरण इसका चलाया गया था 11 से लेके और 16 तारीख तक चलाया गया था, सितंबर के महीने के अंदर। और तीसरा चरण इसका चलाया गया अभी अक्टूबर में, 9 से लेकर 14 अक्टूबर तक चलाया गया। भारत के सभी जिलों के अंदर पहली बार ये चलाया गया। 5 साल तक के बच्चे इसमें शामिल है। ऐसा पहली बार है कि गर्भवती महिलाएं भी इसके अंदर शामिल कर दी गई, और नहीं मतलब गर्भवती महिला तो इसमें पहले भी थी। इसमें 2 साल तक के बच्चे जो है ना वो पहले मतलब शामिल थे, इस बार 5 साल तक के बच्चे शामिल कर दिए गए। ये इसमें खास बात की गई है, यही इसमें एक यूनिकनेस है। इसमें 12 बीमारियों के खिलाफ ऐसे टीके लगते हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये पहली बार कब था। पहली बार ये 2014 से चलाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। इसमें रूबेला है, इसके अलावा जो इस बार यहाँ के रूबेला पे खास फोकस किया गया था। एक मिसालस है, रूबेला है, और इसको रूबेला को एक्चुअली जर्मन मियालस के नाम से भी पुकारते हैं, आई थिंक कहीं पढ़ा था मैंने इसको। और इनका सारा डेटा जो है ना रजिस्टर करने के लिए यूविन पोर्टल है, उसके ऊपर पहले रजिस्टर करके ही टीका लगाया जाता है इन पे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2023 की एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें जो है ना एनटीपीसी को फोर्ब्स की बेस्ट नियोक्ता लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। एनटीपीसी को वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स कंपनी की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो वो नंबर 1 पे कौन है दुनिया भर के अंदर जो है ना, वो टॉप पे कौन से है? देखो फोर्ब्स की बेस्ट लिस्ट 2023 के अनुसार जो है ना, भारत की तो एनटीपीसी है। आपको मैं दुनिया की बता रहा हूँ, दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? दुनिया में तो है भैया सैमसंग।
ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सैमसंग है पहले नंबर पे, 2 नंबर पे आती है माइक्रोसॉफ्ट आती है, 3 नंबर पे इसके अंदर आती है जो एक कंपनी है अल्फाबेटिक, गूगल की है। और इस पूरी लिस्ट में दुनिया भर में आती है 261 नंबर पे एनटीपीसी। भारत की 1 नंबर ही है, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आती है ये, ठीक है। 700 कंपनियों की लिस्ट में इसका 261वां नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से भारत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के तहत जो है ना प्रयागराज और नैमिषारण्य जो है ना इनको पहचाना गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। यूपी के प्रयागराज और के अलावा जो ना ये नैमिषारण्य आपने सुना होगा, यहाँ पे भागवत नहीं, आपका महाभारत कथा जो है ना महाभारत के लिए यज्ञ हुआ था काफी लंबा, 12 साल तक जो है ना ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और पूरी महाभारत की चर्चा की गई थी। महाभारत का पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं डियर, ठीक है ना। ये जंगल मैं बताता हूँ, वैसे एक अरण्य नाम का जंगल है और नैमिषारण्य जो है ना सीतापुर में पड़ता है यूपी में। और नदी बताता हूँ कौन सी है इसकी, गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे है। वेदों में इस जगह का वर्णन बहुत किया गया है, निमिषर भी इसको कहा गया है, नेमिषनाथ मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। और प्रयागराज आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। 2019 में इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया था। जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल संसाधनों को साझा करने के लिए क्षेत्र में सहयोग पर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच अभी समझौता हुआ है? तो ये हुआ है त्रिनिदाद और टबैको के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है, डिजिटल संसाधनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया है, डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भारत का नंबर 111 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई ये। और 125 देशों के अंदर हमारा नंबर 111वां है, 20 देश में नंबर 1 स्थान है, स्कोर 5 से कम है, भूखमरी की समस्या जहाँ पे है ही नहीं। भारत जो है ना मतलब सीरियस कंडीशन में कहिएगा, 125 में से 111वां नंबर तो आ ही गया हमारा, सो काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन है ये आपका। और इस रिपोर्ट को जो है ना देता कौन है? इस रिपोर्ट को देता है एक्चुअली कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और इसके अलावा जो ना वेल्ट हंगर लाइफ करके है, ये 2 संस्थाएं हैं, दोनों मिलके देती है। ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ना इसका हेडक्वार्टर डब्लिन आयरलैंड में पड़ता है, और जो हंगर लाइफ है ना इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को तैयार करती है। काफ़ी जरूरी सवाल है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बेसिकली अगर सीरियस कंडीशन में आता है 28.7 मार्क्स के साथ में, मतलब काफ़ी सीरियस है कह सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में ओपन सेक्शन का चैंपियन कौन बना है? रौनक साधवानी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मैन विनर है रौनक साधवानी, भारत के हैं ये। वुमेन में जो है ना ग्रोवर है जो अजरबैजान की है, ठीक है ना, अजरबैजान की है, GOVHAR, गोहर बनेगा, ठीक है ना, गोहर, इनके खैर प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग तो अजीब ही रहेगा। एनीवे अमेजन ने एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यक्तिगत डिजिटल सहायता या असिस्टेंट पेश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो अपने बाजार में नए मौजूदा विक्रेताओं को व्यक्तिगत सहायता देगा। इसका नाम है अमेजन को एआई, अमेजन को एआई तैयार किया गया है अभी हाल ही में। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ना अगला सवाल क्या रहेगा आपका, वैसे मैं आपको ना पिछले सवाल में एक बात और बताऊं क्या, जैसे कि फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप होती है ना, इसमें ना एक बिल्ड्स प्रतियोगिता होती है, BLITZ, ठीक है ना, ये प्रतियोगिता होती है, ये इटली में हुई थी थोड़े दिन पहले। इसमें पता क्या होता है, सोचने का टाइम और भी कम हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी चालें चलनी पड़ती है। इसमें मैन विनर बताऊं कौन रहे थे? इसमें मैन विनर रहे थे मुराडिली, ये अजरबैजान के, और वुमेन में इसके अंदर रही थी जिनिया, XNIY स्पेल होना चाहिए इनका, ठीक है, जिनिया, ये कजाकिस्तान की है। तो ये बिल्ड्स प्रतियोगिता फेमस है, एक बार पेपर में पूछे गया था इससे एक सवाल, तो करके मैंने आपको शेयर किया है। खैर अमेजोन आपको मैंने बता दिया, अमेजोन के CEO कौन है सबको पता होना चाहिए, अभी एंडी जस्सी है, ANDY एंडी जस्सी, ये अभी CEO, चेयरपर्सन जेफ बेजोस, सब जानते हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में होगा? तो खैर पता लग गया आपको, क्रिकेट इसका होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इसके अंदर क्रिकेट T20 होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी गेम जोड़े गए हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से जोड़े गए हैं। इसके अंदर एक तो जोड़ा गया है आपका क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है ना वो जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ना एक स्क्वैश भी जोड़ दिया गया है आपका, ठीक है। स्क्वैश नहीं है, स्क्वैश को जोड़ दिया गया। एक है फ्लैग फुटबॉल, ठीक है ना, फ्लैग फुटबॉल, इसको भी जोड़ दिया गया। एक बेसबॉल जोड़ दिया गया मेंस के लिए, और वुमेन के लिए सॉफ्ट बॉल जोड़ा गया, ठीक है। तो और एक लैक्रोस भी जोड़ा गया था। ऐसे कई सारे खेल हैं जो अभी जोड़े गए हैं। विश्व गठिया दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया था, ये 12 अक्टूबर को, मतलब पिछले महीने में 12 अक्टूबर को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहली बार ये 1966 में मनाया गया था आपका ये गठिया दिवस। 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को जो है ना सम्मानित किया गया इसके लिए। माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है इसके लिए, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोवा में हुआ है ये। अभी रिसेंटली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE में क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न किसे घोषित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके साथ में जो है ना राइट्स लिमिटेड, इन दोनों को घोषित किया गया है 15वां और 16वां। जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है ना, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जो आपका राइट्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। दोनों ही रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली है। ये नवरत्न का दर्जा दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है आपका। इसके अंदर जो शेड्यूल ए के अंदर पड़ती है, इसमें 51% हिस्सा केंद्र सरकार का है। और मिनी रत्न कैटेगरी में जो होता है ना आपका, वो पिछले लगातार 2-3 साल से जो पोर्टेबल है, या कम से कम 1 साल से 30 करोड़ तक का जो बिजनेस कर रही हो ना, उनको फिर नवरत्न कंपनी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर वो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड ये अभी किसे मिला है? तो ये अभी रिसेंटली मिला है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुई थी, और विश्व एथलीट्स के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है मोनाको में, उसमें पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नीरज चोपड़ा को। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सेतु बंधन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 7 महत्वपूर्ण पुल परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने 7 महत्वपूर्ण पुल परियोजना को मंजूरी दी है। ये ध्यान रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जरूर याद रखना इसको भी आप लोग, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए कल और कुछ नया लेके आते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।